शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। कैथल जिले के गांव पाई में स्थापित केवीएम ग्लोबल स्कूल अपनी विशिष्टता के कारण ही इस स्कूल में न केवल शहरों से आकर बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट सुविधा भी इसी स्कूल के नाम है। इस स्कूल में 45 किलोमीटर दूर गांव छात्र तक ट्रांसपोर्ट सुविधा दी गई है। तो देखिए इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में। कहना चाहोगे कि जटेड़ी गांव से यहाँ पर आपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया है, क्या कारण लगता है कि पुंडरी जो शहर है बहुत नज़दीक लगता है और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पे भी? सर पता है क्या है, स्टार्टिंग में हमारे चाचे का लड़का था एक, वो कोड़ गांव में पढ़ के आया था। काफ़ी टाइम पुरानी बात है, जब ये स्कूल नया नया चला था। वो कोड़ गांव में पढ़ के आया था। उसके फादर साहब आर्या स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गए थे और आर्या स्कूल वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो बहुत बिगड़े हुए गाँव में पढ़ के आया कोड़। तो मेरे चाचे ने उसका एडमिशन यहाँ पाई केवीएम स्कूल में करवाया था और आज वो लड़का गवर्नमेंट जॉब पे है पंचकूला के अंदर। सर उसने 98% नंबर लिए थे और उससे मोटिवेट होके हमारे गांव के सभी बच्चे पाई की तरफ रुख मोड़ दिया था उस लड़के ने। गुरदीप नाम है उस लड़के का, मेरे चाचे सेवा सिंह का लड़का था वो। तो उस टाइम से सारे बच्चे पाई की तरफ रुझान हो गया था और स्कूल भी बढ़िया है सर, ऐसी बात नहीं है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे कि छात्र से यहाँ तक गांव पाई के केवीएम मेरा स्कूल तक आपके बच्चे आते हैं, क्यों इस स्कूल को चूज़ किया, क्या कुछ कारण रहे? सर मेरा गांव छात्र है, मेरा नाम राजेंद्र है। मेरे यहाँ छात्र से 15 बच्चे पढ़ते हैं। 5 बच्चे मेरे खुद के हैं और 10 बच्चे आसपास वाले पड़ोस वाले हैं। पहले मेरे बच्चे नीलो खेड़ी गुरुकुल में पढ़ते थे। वहाँ भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी पढ़ाई के बारे में यहाँ मिली मैंने। बच्चे पूरे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ और हर टीचर पूरी अपनी पढ़ाई के बारे में पूरा एक्टिव है। क्या स्पेशली देखा आपने कि इतनी डिस्टेंस से यहाँ पर 45 किलोमीटर से बच्चे आते हैं, बीच में बहुत से स्कूल हैं? बहुत से स्कूल हैं, उनमें इतनी फैसिलिटी नहीं है सर जहाँ यहाँ है। बच्चे खुश, पहली बात तो यहाँ आने के बाद बहुत खुश हैं। उनको जो समझना है पूरा समझ में आता है। टीचर एक एक बात अलग अलग बच्चों को समझाते हैं, इसलिए बच्चे खुश हैं। वहाँ नीलो खेड़ी बच्चे, वहाँ मैंने 3 लाख एक बच्चा के लगाए, वहाँ भी बच्चे खुश नहीं थे। बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया पोजीशन आई है। क्या स्पेशली देखते हो स्कूल के अंदर? स्कूल की कंट्रोल है, बाहर का कोई आ नहीं सकता, सब कुछ है, सफाई है, ध्यान से पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है। मिला के मैंने पढ़ाई भी ठीक होती है, बच्चों का थोड़ा केयर भी करता है। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेज़ गति से बदलाव आ रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा के युग में क्या कुछ चैलेंजिंग देखते हैं अपनी इस संस्थान के अंदर आप एज ए प्रेसिडेंट? देखिए सर, जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रश्न है, उसने एक अच्छा मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। नई टेक्निक्स लेकर के आए हैं। पहले क्या होता था, जब हम और आप पढ़ते थे तो वो ट्रेडिशनल युग था, उसके अंदर क्या होता था, क्रैमिंग सिस्टम था। आज बच्चों को मीन्स भाई बच्चे इंटरेस्ट कैसे लें पढ़ाई में, उनके ऊपर प्रेशर ना हो, माइंड के ऊपर स्ट्रेस ना ले, वो एक बेटर फील करें, खुश फील करें अपने आप को स्कूल आते हुए, मीन्स उनका मन करे स्कूल में आने का, पढ़ने का। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो सब इसके बेस के ऊपर है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर ज़्यादा है। तो बहुत से जागरूक अभिभावक चाहते हैं कि जिस तरह से संपन्न कंट्रीज़ के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि प्रैक्टिकली वे में ना एक थ्योरी के रूप में रखा जाए, तो क्या कुछ प्रयास है संस्था का कि बच्चे कुछ सीखें भी? जो डेवलप्ड कंट्री हैं सर, वहाँ एजुकेशन के ग्राउंड्स के ऊपर रियल में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर हम उनसे कंपैरिजन करें तो इंडिया के ग्राउंड्स पे अभी हम बहुत पीछे हैं। और मैं तो चाहूँगा प्रत्येक स्कूल संस्थान को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल स्कूल क्या है, एक बिजनेस का माध्यम बने हुए हैं और मैं तो सभी प्राइवेट स्कूलों के आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनकम के बजाय। बच्चों को भाई कैसे हम शिक्षा के अंदर नया कुछ ले करके आ सकते हैं, उन दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री उनसे सीख करके। तो हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है भाई जो हम यहाँ बोलते हैं उस पे हम खरे उतरें, वो उस व्यवस्था को बच्चों तक पहुँचाने के लिए हम पूरे के पूरे सक्सेस हों।
आज के इस युग में क्या देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा के युग में बच्चों के टैलेंट को और निखारने के लिए क्या कुछ प्रयास हैं और क्या कुछ प्रयास रहेंगे विद्यालय के, आज जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है? वीरेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार। हमारा प्रयास है कि हर बच्चे का जो है ना बेसिक्स पर ध्यान दिया जाए, और जो बच्चा 17 से 18 घंटे घर पर रहता है उसके टाइम को ट्रैक करके उसको स्टडी की ओर उन्मुख किया जाए। तो अनुशासन की भी बात की जाती है, क्या कुछ स्पेशली अनुशासन के लिए आप लोगों ने अनुशासन के नाम से तो विद्यालय जाना ही जाता है, वो तो मेंटेन रहेगा ही। किसी भी प्रकार से अनुशासनहीन बच्चे को यहाँ नहीं रखा जाता, किसी भी हर प्रकार से यहाँ अनुशासित बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है, पहले ही चेक करके। मैम, क्या कहना चाहोगे कि तकनीकी के इस युग में बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाए, तो क्या कुछ एक जहन में है आपके, आज जो बहुत तकनीकी क्षेत्र में जो है भारतवर्ष भी अग्रसर तरक्की कर रहा है? वीरेंद्र जी, जैसा मैं जानती हूँ कि प्रैक्टिकल वे में अगर बच्चा करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। साथ साथ अब एआई का ज़माना है, और इस एआई के ज़माने में मैंने भी इस समय में कई कंट्रीज़ में विजिट की, केवल इस चीज़ को लेकर कि हम बच्चे को और क्या क्या चीज़ें ऐसी दे सकते हैं जो हमारे यहाँ पर हम इतना अच्छे ढंग से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। जी। तो मैंने देखा ही कई कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में बच्चों को करवाया जाता है, और उन बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, नहीं उनके ऊपर कोई अंकों का प्रेशर है। वो केवल प्रैक्टिकल वे में जितना सीख जाते, बहुत अच्छे ढंग से मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, और उनको कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं वो बच्चे ऐसे कि वो मेंटली रूप से बुझे हुए हैं, वो बड़े हैप्पी मुझे नज़र आए। मैंने 1-2 स्कूल की भी विजिट की, मैं अपने बेटे के पास गई तो मैंने स्पेशली वहाँ पर 1-2 स्कूल्स की भी विजिट की, केवल इस चीज़ को देखने के लिए कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चों की प्रोग्रेस यहाँ पर और मेंटली प्रोग्रेस कैसी हो रही है। तो मैंने पाया, देखो हम यहाँ पर, मैं नो डाउट कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारा जो अभी जो गवर्नमेंट ने NEP 2020 जो कहकर जो सिस्टम अभी लॉन्च किया, तो उसमें भी मेरे को लगता है कि अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ चली हुई है। जो एक्टिविटीज़ है वो एक फॉर्मेलिटीज़ है, अभी उनमें प्रैक्टिकल आने के लिए, क्योंकि वो इतने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास शायद नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। लेकिन मैंने इतना प्रयास किया कि मैं बच्चों का जितना भी सिलेबस है वो टोटली प्रोजेक्ट उनको अवेलेबल करवाऊं, और उन प्रोजेक्ट के वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते ही जो उनका सिलेबस है, उनकी जो स्टडी है, उसके ऊपर ही हम बच्चों का बहुत अच्छे से शिक्षा में अध्ययनरत करवाएं। सर, KVM ग्लोबल स्कूल का आज वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, क्या कुछ मूल्यांकन करते हैं बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों को देखकर? आज केवल शैक्षणिक परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट रहे बच्चों को ही सम्मानित नहीं किया गया। नो डाउट आज शैक्षणिक गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं, विशेष रूप से क्रिकेट में BCCI में सेलेक्ट हुए बच्चे, और एक मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में 3 स्तर पे नेशनल लेवल पे CBSE खेल टूर्नामेंट में कबड्डी इवेंट में बच्चों की पोजीशन 3रे स्थान पर आना अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपनी कक्षा विशेष में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और NCC कैडेट्स में कल्चरल एक्टिविटीज़ में नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की जो पोजीशन लेके आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को आज इस वार्षिक परीक्षा परिणाम दिवस पर सम्मानित किया गया है।
ऐसे सम्मान देने से बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और बच्चे बहुत ज़्यादा मनोबल के साथ आगे एकदम से पुरजोर प्रयत्न करते हैं कि मैं अब स्कूली शिक्षा में ही नहीं, मुझे आगे अपने व्यावसायिक क्षेत्र में जो भी मैंने टारगेट सेट किए हैं उनमें भी इसी प्रकार का अचीवर बनना है और बहुत कुछ जीवन में करना है। मुख्य उद्देश्य यही रहता है वार्षिक परिणाम के दिन। तो सर, तकनीकी प्रतिस्पर्धा के इस युग में हर वर्ष चैलेंजिंग होता है अपने आप में, तो क्या कुछ नए शैक्षणिक स्तर में आप करने का प्रयास करेंगे? अभी नो डाउट इनमें जो तकनीकी क्षेत्र है, जैसे रोबोटिक्स है, एआई है, आज स्कूल में मैं समझता हूँ प्राइमरी एजुकेशन से ही स्टार्ट होने लगा है और NEP 2020 भी यहाँ फोर्स कर रही है कि लर्निंग बाय डूइंग और केस स्टडी मेथड के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको बी प्रैक्टिकल होने का एक मैसेज दिया जाए। उसमें हमारा मुख्यतः टारगेट रहता है कि बच्चों को जो सिखाएं वो करना सीखें। केवल क्रैम का युग नहीं रहा है, आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का और मैं समझता हूँ व्यावसायिक शिक्षा में आगे आने का, स्किल एजुकेशन को डेवलप करने का समय है। और कोई भी रिपोर्ट कार्ड, दुनिया का कोई भी रिपोर्ट कार्ड किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा को आंक नहीं सकता है। हर एक विद्यार्थी में अपनी एक अनूठी प्रतिभा होती है। अगर वह उस प्रतिभा को निखार ले तो मैं समझता हूँ वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो विद्यार्थी है, नागरिक के रूप में उभरेगा, ऐसी हमारी सोच है। तो इसमें सारांशतः यही कहना चाहूँगा कि तकनीकी के साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षाएं हैं, स्किल एजुकेशन हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिए बच्चों को तैयार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे स्कूल की सबसे स्पेशल ये बात है कि यहाँ पे हर बच्चे पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। नॉट जस्ट कि सिर्फ एजुकेशन के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी डिफरेंट मैनेजमेंट है, उसको अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है। हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे जो नेशनल तक भी खेल कर आते हैं और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ये नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ स्टडी के अंदर टॉप कर सकता है, कुछ एकेडमिक्स के अंदर अच्छे होते हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं। तो हमारे स्कूल में हर बच्चे को प्रमोट किया जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि आप आगे आएँ। नॉट जस्ट स्टडी कि हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एनुअल फंक्शन होता है और हर फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है जैसे कि हम एक एज अ फैमिली की तरह, हर बच्चे को बराबर का मौका दिया जाता है। एनसीसी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे अगर हम बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, हम बेल्ट फोर्स में सीधा चले जाएंगे, ओनली इंटरव्यू होगा हमारा। जैसे अब हम सारे कैडेट्स 10th क्लास में हैं तो हमारा 10th क्लास के बाद एक इंटरव्यू होगा। अगर हम, वो हमारी चॉइस है, अगर हम आर्मी में जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, वही हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे।